हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम इंडियन पैनल कोड का चैप्टर 2 करेंगे, जर्नल एक्सप्लेनेशंस। तो ये चैप्टर है 6 से लेकर 52A तक है, लेकिन हम इस पार्ट में सेक्शन 6 से लेकर 20 तक सेक्शन ही कवर करेंगे। तो सेक्शन 6, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। Throughout this code, every definition of an offense, every panel provision, every illustration of every such definition or panel provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled Journal Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, panel provisions or illustration। तो इसका क्या मतलब है? सेक्शन 6 कहता है कि जो भी डेफिनेशन है इस कोड में, उनको क्या सब्जेक्ट टू, ये जो डेफिनेशंस हैं वो समझा जाएगा उन डेफिनेशंस को अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग उन डेफिनेशंस को समझा जाएगा। तो हर एक डेफिनेशन है जो किसी ऑफेंस के बारे में है इस कोड में, जैसे मर्डर की कोई डेफिनेशन है, थेफ्ट की कोई डेफिनेशन है, और हर एक पैनल प्रोविजंस हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, उदाहरण दिए गए हैं उन डेफिनेशंस के, पैनल प्रोविजंस के। तो उनको समझा जाएगा सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग उनको समझा जाएगा। जो एक्सेप्शंस हैं, जर्नल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 में दी गई हैं, सेक्शन 76 to 106A में। चाहे वो एक्सेप्शंस हैं जो उनमें रिपीट नहीं किया गया हो इन डेफिनेशन को, पैनल प्रोविजंस को और इलिस्ट्रेशन को, तो भी इन सभी डेफिनेशंस को है जो सब्जेक्ट टू क्या है, एक्सेप्शंस हैं जी, ये एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग इनको समझा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन, इसकी इलिस्ट्रेशन है जिसमें ए है जो इलिस्ट्रेशन, इसमें क्या लिखा है? The section in this code which contain definitions of offense don't express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to journal exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कोड है इसमें कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं किया गया कि जो 7 साल से कम एज का बच्चा है वो ऑफेंस नहीं कर सकता, लेकिन हम जो ये जो डेफिनेशंस हैं उनको क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन समझेंगे। एक्सेप्शंस हैं जो चैप्टर 4 में सेक्शन 82 के बारे में है, ये जो इलिस्ट्रेशन। तो इसमें लिखा है, नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो किसी बच्चे ने की है जो 7 साल से कम आयु का है, तो उसे एक्सेप्शंस में रखा गया है। जर्नल एक्सेप्शंस है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है जो ऑफेंस करता है और वो जर्नल एक्सेप्शंस में कवर होता है तो उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको किसी भी तरह से पनिश नहीं किया जा सकता। बी इलिस्ट्रेशन, ए इज पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज़ कमिटेड मर्डर। ए है जो एक पुलिस ऑफिसर है, उसने है जो जेड को अरेस्ट कर लिया बिना वारंट के, जिसने क्या कमिट किया है, मर्डर। ए है जो क्या है, गिल्टी नहीं है किसी भी ऑफेंस का, मीन्स ए इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ए गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, क्योंकि वो क्या है, ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जेड। वो बाउंड बाय लॉ है जेड को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि यह केस फॉल कर रहा है जर्नल एक्सेप्शंस में, जहाँ पे प्रोवाइड किया गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। सेक्शन 76 है जो इसके बारे में बात करता है कि पुलिस ऑफिसर है तो वो ड्यूटी बाउंड है, लीगली ड्यूटी बाउंड होता है। कोई पर्सन है अगर उसने ऑफेंस किया उसको पकड़ने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस ऑफिसर ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है उस पर्सन का, तो वो पुलिस ऑफिसर विद इन एक्सेप्शंस आता है, विद इन जर्नल एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है सेक्शन 7, तो इसमें लिखा है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with explanations। Means इसका मतलब है कुछ भी जिसको एक बार एक्सप्रेस कर दिया है इस कोड में तो उसको यूज़ किया जाएगा एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड। जैसे कि उसको एक्सप्रेस किया है वैसे ही उसको इस कोड में
यूज़ किया जाएगा, उसको माना जाएगा इस कोड में, जैसे एक्सप्रेस कर दिया। मैक्सिम्स हैं inclusio unius est exclusio altrius और expressio unius est exclusio altrius। अगर इनको बोलने में जो थोड़ी गलती हो गई हो तो आप ये जो इसकी लिखा हुआ है ये बिल्कुल ही सही है, बोलने में आगे पीछे हो सकता है। मीन्स द इंक्लूजन ऑफ वन इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, एक्सप्रेसिंग वन थिंग एक्सक्लूड अनदर। मीन्स एक चीज़ को अगर एक्सप्रेस कर दिया है, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो क्या है, दूसरी चीज़ है जो अपने आप ही एक्सक्लूड मानी जाएगी, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया गया। नेक्स्ट है सेक्शन 8, जेंडर। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो जो ही है, जो प्रोनाउन, उसमें है जो मेल और फीमेल दोनों ही इंक्लूड माने गए हैं। इसमें एक केस है गिरिधर गोपाल वर्सेस स्टेट AIR 1953। तो इसमें क्या केस में हेल्ड किया, वेयर प्रोनाउन ही इज यूज्ड देयर इन मेल और फीमेल बोथ शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। So under section 354 for the offense of breach of modesty, male and female both can be held guilty। ही में मेल और फीमेल दोनों ही इंक्लूड है। अगर कोई ऑफेंस होता है 354 में, ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, तो उस केसेस में मेल और फीमेल दोनों को ही गिल्टी माना जा सकता है। ये नहीं होगा कि मेल पर्सन ही गिल्टी होगा अगर किसी वुमन की जो मॉडेस्टी को हर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 9, नंबर। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, word importing the singular number include the plural number and word importing the plural number include the singular number। मतलब क्या है, किसी भी तरह की कोई बात अगेंस्ट नहीं होती जो ये लिखा हुआ है उसके, तो क्या होगा, जो सिंगुलर नंबर है उसमें प्लूरल ही इंक्लूड है और प्लूरल है जो उसमें सिंगुलर इंक्लूड है। एक थप्पड़ मारा तो उसकी भी उतनी ही पनिशमेंट होगी, और अगर 10 थप्पड़ मार दिए तो उसकी भी उतनी ही पनिशमेंट होगी। सेक्शन 10, man woman। Man denotes a male human being of any age और woman denotes a female human being of any age। मैन मीन्स अगर एक दिन का है जो बॉय है, जो है एक दिन का बच्चा है, उसको भी मैन माना गया है। और एक दिन की अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको भी क्या है, वुमन माना गया है। तो ये है इसके सेक्शन 10 में। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 पर्सन। सेक्शन 11 है जो पर्सन को डिफाइन नहीं करता, सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन से पर्सन्स हैं और क्या है जो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है, पर्सन के टर्म में इंक्लूड है। पर्सन, द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स और वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये जो कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं, रजिस्टर्ड है या नहीं है, डजेंट मैटर, ये पर्सन के टर्म में इंक्लूड हैं। Both natural and artificial persons have been covered under this definition। Natural person means human being है तो वो पर्सन में इंक्लूड है। आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, कंपनी, एसोसिएशंस हैं, फर्म्स हैं, वो पर्सन में इंक्लूड हैं। आइडल्स हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड हैं। फर्म है, अनबॉर्न चाइल्ड है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्सन की डेफिनेशंस में इंक्लूड होते हैं। जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो सफिशेंटली डेवलप्ड हो गया है इन मदर्स वूम, तो उसको भी पर्सन माना गया है। इसमें केस है गिरधारी लाल वर्सेस लालचंद AIR 1970, राजस्थान 145। A municipal corporation is a person which could be convicted for such offences as are punishable with fine only, since corporation cannot undergo imprisonment। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पर्सन माना गया है उन ऑफेंसेस में जो कि पनिशेबल विद फाइन ओनली है, क्योंकि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसको क्या है, इम्प्रिजनमेंट में नहीं भेजा जा सकता। नेक्स्ट इसी में ही केस है चार्टर्ड बैंक डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट AIR 2005 SC 2622।
Supreme Court held that companies have no immunity from prosecution merely because it is in respect of offences for which punishment of imprisonment is mandatory. In such cases, in lieu of imprisonment, fine can be imposed. इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उस कंपनी को छूट नहीं दी जा सकती प्रोसिक्यूशन से, इस ग्राउंड पे कि जो कंपनी है उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। इन केसेस में क्या है, उस कंपनी को छूट नहीं दी जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा, मैंडेटरी है पनिशमेंट। इन केसेस में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट की बजाय क्या होगा, फाइन इम्पोज किया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट में तो नहीं भेजा जा सकता, लेकिन कंपनीज पे फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 12, पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो ये पब्लिक का जो टर्म है, यहाँ पे भी पब्लिक को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन बताया गया है कि पब्लिक की टर्म है जो क्या इंक्लूड है इसमें। एनी क्लास ऑफ पब्लिक मीन्स स्मॉल ग्रुप्स होता है, जो पर्सन्स का वर्ग है उसको क्लास ऑफ पब्लिक बोला गया है। कम्युनिटी मीन्स जो ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है, संप्रदाय हैं, उनको पब्लिक बोला गया है। नेक्स्ट सेक्शन 13 को रिपील किया गया है। और सेक्शन 14 है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। The word servant of government denotes any officer or servant continued, appointed, employed in India by or under the authority of government। जो ऑफिसर हैं, जो सर्वेंट हैं, जो कंटिन्यू हैं, अपॉइंटेड हैं, एम्प्लॉयड हैं इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको क्या बोला गया है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 17। तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कवर किए गए हैं, जो बीच में है जो सेक्शन 15, 16 है जो रिपील्ड है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इनको गवर्नमेंट बोला गया है। सेक्शन 18, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेक्शन 19, जज। द वर्ड जज डिनोट्स एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज। मीन्स जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया हो, अपॉइंट कर दिया हो एज ए जज, वो पर्सन क्या है, जज है। तो इसमें एग्जांपल है सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट सेशन जज और सबॉर्डिनेट जज। ये सभी जज की जो टर्म है इसमें इंक्लूड होते हैं। और सेकंड क्या है, एवरी पर्सन who is empowered by law to give a definitive judgment in any legal proceedings, civil or criminal। हर एक पर्सन जिसको लॉ ने पावर दे दी है जजमेंट देने के लिए प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। एंड बी ए जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। कोई जजमेंट है जो किसी पर्सन ने दी है जिसकी अपील नहीं की गई है, तो वो एक डेफिनेटिव जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है। और एक जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। अदर अथॉरिटी ने उसको कंफर्म कर दिया किसी जजमेंट को, तो वो भी क्या हो जाएगी, फाइनल जजमेंट हो जाएगी। तो इसमें है पंच, सरपंच और मैजिस्ट्रेट हैं जो इसमें इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड 3 में क्या लिखा है, एवरी पर्सन हु इज वन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच ए जजमेंट। हर एक पर्सन, जो बॉडी ऑफ पर्सन में कोई एक पर्सन है जिसको लॉ ने एम्पावर किया है जजमेंट देने के लिए, जैसे आर्बिट्रेटर हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में इनको पावर दी गई है जजमेंट देने की, तो वो इस जज की टर्म में इंक्लूड है। इसी का इलिस्ट्रेशन है, a collector exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859 is a judge। जो कलेक्टर है उनको पावर दी गई है इस एक्ट में, तो उनको क्या है, जज माना गया है। एक मैजिस्ट्रेट है एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज ए जज। मीन्स मैजिस्ट्रेट क्या है, एम्पावर्ड है, उसे पावर दी गई है, तो वो क्या है, जज माना गया है उनको। ए मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन 7/1860 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमिन सूट इज ए जज। पंचायत के मेंबर हैं, उनको जज माना गया है। डी में है, ये इंपॉर्टेंट है, ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल। मैजिस्ट्रेट को पावर है कमिट करने की केस को ट्रायल
में टू अनदर कोर्ट इज़ नॉट ए जज। मीन्स अगर कोई मैजिस्ट्रेट है, उनके पास पावर नहीं है किसी केस को ट्रायल करने की, वो केस को क्या सेशन कोर्ट को कमिट करते हैं, उन केसेस में उन मैजिस्ट्रेट को जज नहीं माना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट a judge who is empowered by law to act judicially alone, a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। मीन्स जज हैं और बॉडी ऑफ जजेस हैं जिनको एम्पावर किया गया है लॉ द्वारा जुडिशली एक्ट करने के लिए, उनको क्या है कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला गया है, न्यायालय बोला गया है। इलिस्ट्रेशन है ए पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7/1860 ऑफ मद्रास कोड हैविंग पावर टू ट्राई और डिटरमिन सूट इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पंचायत को क्या है पावर दी है, तो वो क्या है कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कोर्ट मीन्स ए प्लेस वेयर जस्टिस इज जुडिशली एडमिनिस्टर्ड। कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स जज और जजेस हु आर empowered to conduct judicial proceedings, and when a judge is merely performing an administrative function is not a court of justice। means कोई जज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ही कर रहा है तो उसको क्या है कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं माना गया। तो ये थे सेक्शन 6 से लेकर 20 तक। आगे जो सेक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।